राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरा। श्रीनगर के नौगाम थाने में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 28 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनी के किराए के घर से जब्त 360 किलो विस्फोटक को पुलिस ने यहां रखा हुआ था, जिसमें अचानक ब्लास्ट हो गया और ये हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में गुरुवार की रात करीब 11:20 पर जोरदार धमाका हुआ। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हैं। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। गंभीर रूप से घायलों का इलाज 92 आर्मी बेस कैंप और श्रीनगर अस्पताल में चल रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस विस्फोटक को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से जब्त किया था। पुलिस नौगाम थाने में विस्फोटक का सैंपल इकट्ठा कर रही थी। उसी समय 360 किलो विस्फोटक में धमाका हो गया। 1 दर्जन से अधिक वाहनों में आग लग गई। धमाके से आसपास के घरों में भी भारी नुकसान हुआ है। घरों की खिड़कियां टूट गई है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज नौगाम ही नहीं बल्कि छानपोरा, सनत नगर, रावलपोरा और पंथा चौक क्षेत्र में सुनाई दी। नौगाम पुलिस स्टेशन में इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल में पहली बार एफआईआर दर्ज की गई थी। अक्टूबर में नौगाम के बनपोरा इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर मिलने के बाद इस मामले की शुरुआत हुई। 19 अक्टूबर को पुलिस ने केस दर्ज किया और एक स्पेशल जांच टीम बनाई। फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 संदिग्ध आरिफ निसार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने शोपिया के मौलवी इरफान अहमद का नाम पुलिस को बताया, जिस पर डॉक्टर्स को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। इसके बाद पुलिस की जांच फरीदाबाद और मुजम्मिल के किराए के घर तक पहुंची। 10 नवंबर की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सफेद रंग की हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ था। इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ये बात सामने आई है कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी देश के अलग-अलग शहरों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। वो 6 दिसंबर को देश भर में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।